जय माता रानी दोस्तों। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप माता सिद्धिदात्री है। ये माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति है। माँ सिद्धिदात्री व्यक्ति को सिद्धि प्रदान करती है। अगर इनकी पूजा विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ की जाए तो व्यक्ति सभी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। साथ ही ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की हिम्मत भी व्यक्ति में आ जाती है। ऐसा कहा जाता है भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन सिद्धियों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व शामिल है। इन्हीं माता की वजह से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर नाम मिला है, क्योंकि सिद्धिदात्री माता के कारण ही शिव जी का आधा शरीर देवी का बना। कि जिस प्रकार देवी की कृपा से भगवान शिव को 8 सिद्धियां प्राप्त हुई है, उसी तरह से माता की उपासना करने वाले मनुष्य को भी अष्टसिद्धि और नवनिधि बुद्धि साथ ही साथ विवेक की प्राप्ति भी होती है। आइए हम जानते हैं माता का स्वरूप कैसा है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य है। माँ का वाहन सिंह है। माता कमल पर विराजित होती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है। माँ सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का भी स्वरूप माना गया है। आइए अब हम माता की स्तुति मंत्र एवं बीज मंत्रों के बारे में जानेंगे। माता का बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धिये नमः। साथ ही माता का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि की 9वीं तिथि माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। ऐसे में माता को बैंगनी और जामुनी रंग प्रिय है, इसीलिए इस दिन बैंगनी और जामुनी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माँ सिद्धिदात्री को पूड़ी, हलवा, चना, खीर और नारियल प्रिय है। ऐसे में इन चीज़ों का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती है। माता को भोग लगाने के बाद स्वयं भी प्रसाद के रूप में इन्हें ग्रहण करना चाहिए। आइए हम जानते हैं माता को कौन से फूल पसंद है। महानवमी नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा चंपा या गुड़हल के फूलों से करनी चाहिए। इससे मनुष्य को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। आइए अब हम माँ सिद्धिदात्री की कथा के बारे में जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पूरे ब्रह्मांड पर चारों ओर अंधकार हो गया था और रोशनी का कोई संकेत नहीं था, तब उस अंधकार से भरे ब्रह्मांड में ऊर्जा की एक छोटी सी किरण प्रकट हुई। धीरे धीरे इस किरण ने बड़ा आकार लिया। अंत में इसने एक दिव्य नारी का रूप धारण कर लिया। ये देवी भगवती का 9वां रूप माँ सिद्धिदात्री का था। माता ने प्रकट होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म दिया। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियां प्राप्त की थी। सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर नाम से भी पुकारा जाता है। इस दिन देवी का पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी के इस रूप की पूजा व्यक्ति को अमृत मार्ग की ओर ले जाती है। आइए अब हम माता की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। सुबह उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद माँ सिद्धिदात्री को गंगा जल से स्नान कराएं। माँ सिद्धिदात्री को बैंगनी या जामुनी रंग के वस्त्र अर्पित करें। माँ सिद्धिदात्री को कुमकुम और रोली अर्पित करें। फिर मिठाई, पंचमेवा और फल अर्पित करें। माता की पूजा में विशेष प्रकार के 9 फल 9 फूल अर्पित करने चाहिए। माता सिद्धिदात्री को पूड़ी, हलवा, चना, खीर और नारियल प्रिय है। ऐसे में इनका भोग लगाने से माता प्रसन्न होती है। माता को भोग लगाने के बाद उनका ध्यान करें। पूजन के अंत में माँ सिद्धिदात्री की आरती करें एवं बीज मंत्रों का जाप भी अवश्य रूप से करें। इसके बाद कन्या पूजन करें। कन्या 2 से 10 वर्ष की हो। इसके बाद माता से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे एवं स्वयं के लिए आशीर्वाद मांगे। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। माता रानी से संबंधित और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें।